सर। मैं मैं सज्जा को आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। अमेरिका थ्रेटन्स इंडिया ड्यू टू इट्स रिलेशन विद रशिया। ओके, इंडिया तो थ्रेट कर रहा है अमेरिका। हम्म, चले खैर, मेरे सब वीडियो देखते हैं, वीडियो में बात करते मैं आज प्याज की परतें खोलूंगा। भारत दिखाना चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत बिना दुनिया के दबाव के अपने फैसले कर सकता है। कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ। एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप। कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। We are capable of defending our motherland. Thank you very much, sir. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, मोदी जी रूस क्या चले गए, अमेरिका का गला सूख गया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। आप रूस पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर चीन के साथ कभी युद्ध हुआ तो रूस भारत को धोखा दे देगा। ये सारे के सारी चीजें जो कल तक मैं सिर्फ सोशल मीडिया में पढ़ता था, जो सिर्फ हमारे व्यूअर्स कमेंट करते थे, वही चीज अब अमेरिका बोलने लग गया है। बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों। बात इतनी सरल नहीं है जैसे अमेरिका ने बता दिया कि 2+2=4। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में 2+2 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 22 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2+2 जियो पॉलिटिक्स में कभी 4 नहीं होता। यानी कि जैसा आप देखते हैं, कहने का मतलब है वैसा लगता नहीं है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग इवेंट्स होते हैं दुनिया में दोस्तों। अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक घटना ये घटी कि मोदी जी गए, अमेरिका का दिल टूट गया। इसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन दुनिया भर में होने वाले जो इंपॉर्टेंट पीछे ना छूट जाए। तो दोस्तों, वापस आते हैं मोदी जी की रूस विजिट पर। जैसा मैंने बोला कि अमेरिका को आने लगी खट्टी टकारें। अब जेक सलिवन है। जेक सलिवन साहब कौन है? ये हैं अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे हमारे मिस्टर अजीत डोवाल हैं, डोवाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और जेक सलिवन की डोवाल साहब से मीटिंग भी हुई थी। खैर एनीवे, उनकी मीटिंग मोदी जी से भी हुई थी, उनकी सबसे मीटिंग हुई। अब उनका यह कहना है कि जो भारतबाजी लगा रहा है रूस के ऊपर, यह बाजी गलत पड़ जाएगी भारत को। ये यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहा है कि जो बाजी भारत, अगर भारत को ऐसा लगता है कि वो रूस पर डिपेंड कर सकता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और अमेरिका क्यों बोल रहा है इसके पीछे 1 2 3, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परतें। मैं आज प्याज की परतें खोलूंगा आपके लिए, और आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए, ऐसा है, मोदी जी जब जाते हैं रूस तो क्यों जाते हैं मोदी जी? मोदी जी इसलिए भी जाते हैं, कई कारण हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, फलाना, 10 चीजें होती हैं। जब भी एक देश का मुखिया दूसरे देश के मुखिया से मिलता है, दसियों बातें होती हैं, दसियों अग्रीमेंट होती हैं दोस्तों।
राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि भारत दिखाना चाहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यह है कि भारत बिना दुनिया के दबाव के अपने फैसले कर सकता है। अब क्योंकि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट, और भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका हो या चाइना, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ पूरे यूरोपियन पावर्स हैं अमेरिका के साथ मिले हुए, वो सब चाहते हैं कंट्रोल करना। भारत क्या सोचे, भारत क्या समझे, भारत के एक्शंस क्या होंगे, भारत के एक्शंस क्या नहीं होंगे। अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए तो भाई साहब अमेरिका की तो दिवाली हो गई, क्योंकि इससे बड़ा अमेरिका को क्या गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि भारत को कंट्रोल करे, भारत ये कहता है कि भाई हम किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये तो मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कल अगर चीन, मैं जेक सलिवन की बात कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए का, ये कहता है कि कल अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो रूस जो है वो चीन का साथ देगा। ये जेक सलिवन के कमेंट्स हैं कि रूस जो है वो चीन का साथ देगा। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस पूरी चीज को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है और क्यों देगा चीन का साथ। वो चीन का साथ इसलिए देगा क्योंकि एक जूनियर पार्टनर रशिया बन चुका है चाइना का। उनका यह कहने का मतलब है कि रूस अब चीन पे इतना डिपेंडेंट हो गया है कि अगर शी जिनपिंग बोलेगा गेट अप तो पुतिन गेट अप, वो बोलेगा सिट डाउन तो बोलेगा सिट डाउन। ये अमेरिका का मानना है। मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कह रहा है कि मॉस्को वुड अलाइन विद बीजिंग ओवर न्यू दिल्ली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू एशियन नेशंस। यानी मॉस्को सीधा सीधा चीन के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा अगर वॉर होता है चाइना और इंडिया के बीच में। और यह कहता है कि वी हैव मेड इट क्लियर टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने दुनिया के हर एक देश को इंक्लूडिंग भारत, हमने सबको ये साफ साफ कह दिया है कि लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर आपका रूस हो ही नहीं सकता। अमेरिका यह कह रहा है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप लंबी चलने वाली पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा देखिए, दो तीन चीजें हैं। पार्टनरशिप तो हमारी अमेरिकन के साथ भी है, पार्टनरशिप रशियंस के साथ भी है, पार्टनरशिप फ्रांस के साथ भी है, पार्टनरशिप हमारी इजरायलीज के साथ भी है। ठीक है जी, पार्टनर हमारी अफ्रीका के साथ भी है। लेकिन पार्टनरशिप जो ये है ना पूरी की पूरी, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका भारत को कंट्रोल करे, जैसा कि वो कह रहा है कि रूस को चाइना करता है। यानी कि अमेरिका भारत को बोले कि आप यूक्रेन को हथियार दो और भारत बोले जी साहब आपका हुक्म सर आंखों पे। ये बोले तुम चाइना को अटैक कर दो, भारत बोले जी भाई साहब जो हुक्म आपका। और जब भारत मना करता है अमेरिका का दिल टूट जाता है। अमेरिका का यह कहना कि रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं है, हम इतिहास पे जाते हैं जरा दोस्तों। इतिहास समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इतिहास सच्चा और साफ समझ लिया तो आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा ये क्लियर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। पहली चीज तो यह है, हम वर्तमान की बात करते हैं। क्या रूस और चाइना घने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं? एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या रूस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? यह बात भी सच है। क्या चाइना की मदद के बिना रूस की इकोनॉमी डूब जाएगी? शायद, शायद 100% नहीं कह सकते, लेकिन शायद बहुत बुरा हाल हो जाएगा बिना चाइना के। लेकिन रूस को इस नहज पे पहुंचाया किसने? अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों ने। आपने सारे रास्ते बंद कर दिए रशिया के, वो क्या करता, उसको जाना मजबूरी बन गई थी। पहली बात तो यह। दूसरी चीज यह है कि जो अमेरिका बार बार भारत को कहता है कि आप रूस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मैं अमेरिका को एक बात बताना चाहता हूं। 75 से लेकर 80% आप सर्वे करवा लें इंडिया में, आप सर्वे करवा लें, 75 से लेकर 80% भारतीय अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते। हां, अमेरिका के जाकर पढ़ना जरूर चाहते हैं, अमेरिका में जाके। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में सेटल भी होना चाहते, वो बात अलग है, लेकिन ट्रस्ट वो करते हैं रशिया को, अमेरिका को नहीं। दोस्तों, जिन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाई करी है, इतिहास जानते हैं, उनको यह पता है कि अमेरिका ने अपना कैरियर ग्रुप भेजा था भारत के खिलाफ। अमेरिका सेंट इट्स कैरियर ग्रुप, ऑफ कोर्स विद एन एयरक्राफ्ट कैरियर, टू प्रेशराइज इंडिया। यह पाकिस्तान को 1971 की जंग जिताने के लिए अमेरिका ने सारे घोड़े खोल दिए थे। वो तो रूस आया, रूस ने अपनी सबमरीन्स भेजी और उसने अमेरिका को बोला कि इस लाइन के आगे बढ़ोगे तो फिर देखना हम फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। अमेरिका बैक ऑफ हो गया। आज की तारीख में यह हमसे कहता है कि तुम रूस के हथियार क्यों खरीदते हो,
तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए, रशिया तुम्हारा रिलायबल पार्टनर नहीं है। अमेरिकन, तुम सोचो यार, तुम सोचो, भारत रूस के हथियार खरीदता क्यों है? हमें पता है कि अमेरिकन वेपन्स जो हैं वो रशियन वेपन्स से सुपीरियर हैं, ये दुनिया जानती है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा कि आप बोलो कि मेजर गौरवारिया ने आपको कोई ज्ञान के कोई मोती दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये सब जानते हैं कि अमेरिकन हथियार रशियन हथियार से सुपीरियर है। लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि आज 2024 की बात करो यार, पहले की बात क्यों कर रहे हो? ओ भाई, अगर हमारे पास 65% हथियार हमारी आर्म्ड फोर्सेस के रशियन ओरिजिन के हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। क्योंकि जब हमने अमेरिका से हथियार मांगे, हमने बोला हम खरीदते हैं, हमारे पास कम फंड्स हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 50 के दशक की, आई एम टॉकिंग अबाउट 50s एंड 60s एंड 70s एंड 80s। जब हमने अमेरिका से बोला कि हमें फाइटर प्लेन्स दो, हमें खतरा है पाकिस्तान से, हमें खतरा है चाइना से, आप हमें हथियार दो, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी, भारत जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, चाहे उस समय पंडित नेहरू हो, ठीक है जी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे कोई भी हो, जब भारत ने अमेरिका से हथियार मांगे, अमेरिका ने बोला नो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, खुद जो डेमोक्रेसी का सबको पाठ पढ़ाता है अमेरिका, वो अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि हम तुम्हें हथियार नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने छोटे बेटे, अपने गोद का बच्चा पाकिस्तान, जिसके यहां मिलिट्री शासन था, जिसके यहां डिक्टेटर थे, जिसके यहां आयूब खान था, जिसके यहां याहिया खान था, जिसके यहां ज़ियाउल हक था, जिसके यहां परवेज मुशर्रफ था, उनको हथियारों का अंबार लगा रहा था अमेरिका। आज अमेरिका हमें बोल रहा है वो रशिया डिक्टेटरशिप है, वो पुतिन गंदा आदमी है यार। देखो सुनो, जो बुरे वक्त में काम आए वो अच्छा होता है, ठीक है? हमने कौन सा पुतिन के घर में जाके शादी करनी है? पर भाई, जब हम तुमसे हथियार मांग रहे थे, तुमने F-16 पाकिस्तान को दिए, ठीक है? हम खरीदना चाह रहे थे, तुमने हमें नहीं दिए। तुमने हमारे लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। तुम लोगों ने हमारे लिए सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, यहां से चीन अटैक कर रहा था। क्या करता भारत? कहां से लाता हथियार? अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए वेपन्स चाहिए फौज को, और वो वेपन्स हमें रूस ने दिए। आज की तारीख में तुम कह रहे हो वो गंदे लोग हैं। आज की तारीख में तुम कह रहे हो यार पुतिन तो बहुत गंदा आदमी है यार, रशिया का तो किरदार ही खराब है, उसका कैरेक्टर ही गड़बड़ है। तुम्हारा बड़ा अच्छा था, तुम्हारा बड़ा अच्छा था। भाई साहब, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज विटनेस। यही अमेरिका जो आज की तारीख में भारत को ज्ञान दे रहा है, इसने चाइना को बोला था एक जमाने में जब इनकी बड़ी पटती थी। 1971 की बात कर रहा हूं। 1971 की जंग के दौरान जब इनको पता लगा कि इनका पिछलग्गू, इनका दुमछल्ला पाकिस्तान जंग हार रहा है, इन्होंने चाइना को बोला तुम इंडिया पर अटैक कर दो। आप जाके चेक करिए प्लीज, प्लीज चेक। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको पता लगेगा। अमेरिका ने 1971 में चीन को बोला था, जब रूस ने रोक दिया ना इन लोगों को, रूस ने रोक दिया, रूस की सबमरीन्स आई, जो मैंने आपको किस्सा बताया है। अमेरिका वेरी सीक्रेटली टोल्ड चाइना कि आप एक काम करो, इंडिया फंसा हुआ है, आपकी भी इंडिया से खटपट रहती है, पहले आपकी जंग रह चुकी है इंडिया से, आप चुपचाप कुछ मत करो, इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। यह अमेरिका है आज की तारीख में दोस्ती की जो दम भर रहा है कि भैया ऐसा, भैया देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन का है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है? आज बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, परसों याद करते हैं, नरसों फिर भूल जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग सदियों तक याद रखते हैं चीजें। फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीपल रिमेंबर। ये ईस्ट है, दिस इज नॉट द वेस्ट। हमारी सोसाइटी ट्रांजैक्शनल नहीं है, और ये अमेरिका को बात समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिकन से या वेस्टर्न सोसाइटी से हम लोग बेहतर हैं, बिल्कुल बेहतर नहीं है ना। मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि हम किसी से बेहतर हैं यार, सब बराबर हैं। लेकिन किसी का ये बोलना कि भाई इंडिया को धोखा दे देगा रशिया, तो इंडिया वाले सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप इतिहास देखो किसने किसको धोखा दिया है। हां, रशिया जो है वो चाइना के क्लोज है, लेकिन एक जमाना तब था जब इन दोनों के बीच में भी जूता लात हुई थी। मैं रूस और चीन की बात कर रहा हूं। इन्होंने एक दूसरे के बंदे मार रखे हैं, पहले इनके बीच में जूता लात हुई थी। रशिया जो है वो बेवकूफ नहीं है, आप रशिया को बेवकूफ ना समझें। रशिया को पता है कि व्लादिवोस्टॉक का जो पोर्ट है वो चाइना क्लेम करता है। चाइना सिर्फ भारत का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्लेम नहीं करता, चाइना रशिया की भी टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना मंगोलिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना इंडोनेशिया की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना थाईलैंड की टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना जो है वो फिलीपींस की टेरिटरी क्लेम, चाइना पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है। तो ऐसी बात नहीं कि रशियंस बिल्कुल बेवकूफ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। इट्स नॉट लाइक दैट।
तो अमेरिका हमें कम से कम ये मत सिखाए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी और ये जो गीदड़ बक्कियां तुम लोग देते हो ना कि ये हो जाएगा, ये तुम अपने पास रखो यार, ठीक है। नोबडी इज गेटिंग इंप्रेस्ड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो दूसरा, यूएस का जो एम्बेसडर है एरिक गार्सेटी, ये यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। ये क्या कहता है भैया, देखो एक डिफेंस कॉन्क्लेव, यूएस इंडिया डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव हुई नई दिल्ली में। इसने ये बोला कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप, यानी कि अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप पहले से वाइडर है, यानी कि और चौड़ी हो गई है और गहरी हो गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है कि आप अमेरिका को फॉर ग्रांटेड ले लो। सबसे पहले इसको बुला के ना डॉक्टर जयशंकर को ये गारसेटी की पैंट उतारनी चाहिए, सीधा बुलाओ इसको, इसकी पैंट उतारो, बहुत बोलता है ये, तुम्हारी हिम्मत, तुम भारत के लिए ऐसा बोलो कि टेक फॉर ग्रांटेड। और भाई क्या ग्रांटेड हो गया? इनको मैं बताऊं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है कि इनको लग गया मुंह में खून, पाकिस्तान ने लगा दिया। इनको आदत है बोटी फेंको और पाकिस्तान का जो भी डिक्टेटर है वो अपनी दुम हिलाता है। ये फिर ओ टॉमी 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 ऐसे सर पुचकारते हैं, जैसे कि घर पे लोग, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो उसका सर टॉमी करके आपने हड्डी दे दी तो पाकिस्तान का डिक्टेटर खुश हो गया। इनको आदत है। जिसकी तरफ तुम अब देख रहे हो ना वो शेर है, आंखें निकालोगे ना सर खा जाएगा तुम्हारा। तुम इस गलतफहमी में मत रहना अमेरिकन, ठीक है। इज्जत करते हैं तुम्हारी, लेकिन एक लेवल तक इज्जत करते हैं, वो लक्ष्मण रेखा पार मत करो। ये कह के कि यू कैन नॉट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हु इज टेकिंग दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड? वी विल डू व्हाट द हेल वी वांट यार। तुमसे पूछ के करेंगे? तुमसे लोन ले रखा है, पाकिस्तान समझाए क्या? हम ले रहे हैं IMF से लोन। ये देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अमेरिकन्स एंड इंडियंस टू रिमेंबर दैट द मोर वी पुट इनटू दिस रिलेशनशिप, द मोर वी विल गेट आउट. The more we insist on a kind of cynical calculation in the place of a trusted relationship, the less we will get. As I also remind my Indian friends, while it is wider, it is deeper, it has never been, as it has ever been, it is not yet deep enough that if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defense battles trying to help this relationship ahead. I know that India, and I respect that India likes its strategic autonomy, but at times of conflict, देखो, ये अंग्रेजी में बोलते बोलते ये हो गया कि भैया जब आप मुसीबत में फंसोगे, अगर वॉर होगा तो इंडिया कहां खड़ा रहेगा, हमें यह देखना है। उस समय सिर्फ अमेरिका आपके पास आएगा। यह कह रहा है एरिक गारसेटी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ, बेसिकली उसका यह कहने का मतलब है कि चीन के साथ लड़ाई होगी तो फिर हम देखते हैं अमेरिका ही, कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि अमेरिका ही काम आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं 1962 में तुम काम आए थे, 1967 में तुम काम आए थे, गलवान में तुम काम आए थे, 1971 में तुम तो ये कह रहे थे कि तुम तो इंडिया को अटैक करने आए थे, और फिर तुमने चाइना को बोला कि तुम चाइना उस समय चाइना इनकी बनती थी। और इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में दलाल कौन था आपको पता है? चाइना और अमेरिका की 50s में बातचीत नहीं होती थी, पाकिस्तान ने दलाली खाई। पाकिस्तान के डिक्टेटर अयूब खान को इन्होंने 2-2 बोटियां दी, वो खुश हो गया, उसने पूंछ लाई, इसने दोस्ती करवा दी। हेनरी किसिंजर की मीटिंग करवाई उसने, वो गया बीजिंग, तब से इनका मैटर शुरू हुआ। तो कहने की बात यह है कि आप हमें ना ज्ञान दो कि जब लड़ाई होगी तो क्या होगा। भारत की ये कभी उम्मीद नहीं रही थी कि भारत की चीन या पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो कोई और आके हमारे फौजियों से कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर मदरलैंड। थैंक यू वेरी मच सर। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है ना आपकी नसीहत की जरूरत है, और ये बात आप क्लियर कर लीजिए। भारत यार, तुम एक बात बताओ मुझे कि अमेरिकन यहां से अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर, वो हार के चला गया। यहां पे इन्वेडर्स आए, यहां पे गजनवी आया, यहां पे गौरी आया, यहां पे मुगल आए, यहां पे अंग्रेज आए। आज भी भारत वैसे का वैसा ही खड़ा है। और दोस्तों, ये बात करते हुए मुझे बहुत गर्व है कि आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जिस महादेव के सामने गौरवारिया के पूर्वज सर झुकाते थे, गौरवारिया आज की तारीख में हजारों साल के बाद भी उसी महादेव के सामने सर झुकाता है। और किसी ने हमारा क्या उखाड़ लिया यार जो तुम हमारा उखाड़ लोगे? तुम ये कह रहे हो कि ये मत करना, अगर लड़ाई होगी तो, अगर लड़ाई होगी तो तुम पे रिलाई करेंगे। यूक्रेन की पीठ पे खंजर उतार दिया अमेरिका ने। दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको, अमेरिका ने यूक्रेन की पीठ पे खंजर उतारा है और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया।
छटपटा रहा है यूक्रेन। मैं 2 पॉइंट यहां पे और बताना चाहता हूं। ये कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है, ये M4 कार्बाइन कहां से आ रही है भाई? अमेरिकन एक्सप्लोजिव्स कहां से पहुंच गए कश्मीर में? मैं पूछना चाहता हूं अमेरिकन से, तुम शांति की बातें करते हो, तुमने $85 अरब के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ दिए, क्या तुम्हें यह बात नहीं पता थी कि बगल में भारत है? पाकिस्तान तो पहले ही कूड़ेदान में था। पाकिस्तान में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने और हथियार डालिए, वो तो कूड़ादान है। इट्स अ रबिश बिन, वो तो डस्टबिन है। उसकी गूंज भारत में सुनाई दे रही है, वो वेपन्स अब कश्मीर घाटी में मिल रहे हैं। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो हथियार कभी कश्मीर के बाहर मिल जाए। और जहां तक अमेरिका की दोस्ती का सवाल है, अमेरिका की वफादारी का जो हमें ज्ञान दे रहा है अमेरिका, जो भारत को ज्ञान दे रहा है, भारत को बोल रहा है कि देखो अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ, तुमने क्या कर लिया भाई? आज की तारीख में तुमने वेपन शिपमेंट रोक दी इजराइल की। तुमने इसलिए वेपन शिपमेंट रोक दी क्योंकि बाहर से जितने भी पैलेस्टीनियन, जो भी फालतू का जंग आता है अमेरिका में पढ़ने के लिए, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने घेर लिया। तुम डर गए, तुमने इजराइल का हाथ छोड़ दिया, उस इजराइल का जिसके साथ तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी। मैं तो बोल रहा हूं, नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन्स। एनीबडी हु ट्रस्ट द अमेरिकन्स इज अ फूल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। वो गधा है सबसे बड़ा जो अमेरिकन को ट्रस्ट करे। इन्होंने इजरायलीज के पीठ पे खंजर उतार दिया भाइयों ने। ये ऐसे हैं कलाकार, दे बिट्रेड द इजरायलीज, दे बिट्रेड द यूक्रेनियंस। द अमेरिकन्स विल बिट्रे एनीबडी। द अमेरिकन गवर्नमेंट हैज बिट्रेड एवरीबडी। जेलेंस्की का हाथ इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने नेतन्याहू का हाथ छोड़ दिया। बेटा आप चिंता मत करो, आप लड़ते रहो, पीछे खड़े हैं भाई तुम्हारे। वो लड़ गया, पता लगा भाई गायब बीच से। आज यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन ये कहता है कि तुमने जो M1A1 एब्राम्स टैंक भेजे हैं, जो कि दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से हैं, कहना तुमने भेजे इतने सारे कम कि हमें समझ में नहीं आ रहा उनका क्या करें। इन्होंने बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, फिर कहते हैं पैसे हमारी कांग्रेस ने अटका दिए। इन्होंने वादा करा अफगानों को कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मुल्क को स्वर्ग बना देंगे, जन्नत बना देंगे तुम्हारे मुल्क को। वो सीन याद है ना? अमेरिकन छोड़ के जा रहे हैं और अफगान जहाजों में लटक लटक के हवा से गिर रहे हैं। याद है कि नहीं याद है? ये अमेरिका का किरदार है। वो अमेरिका अब हमें जीने मरने की कस्में दिलवा रहा है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हें वफादार रहना पड़ेगा। भारत जो करेगा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करेगा। बात यह नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत की जीरो वैल्यू है। भारत के हक में क्या है वही सही है। और भारत के लिए अगर गलत काम भी करना पड़े, कम से कम मैं तो गलत काम करने के लिए तैयार हूं अगर मेरे देश को फायदा हो तो। मैं सही गलत के चक्कर में नहीं जाता, या तो देश के हित में होता है या देश के खिलाफ होता है। और इंसानों को भी मैं वैसे ही जज करता हूं, या ये भारत मां के साथ है या भारत मां के खिलाफ है। और देशों को भी मैं वैसे ही जज करता हूं एज एन इंडियन सिटीजन। ये अमेरिका का जो स्टेटमेंट है ये भारत के खिलाफ है। और मैं ये चाहूंगा, मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर जयशंकर साहब से कि सर आप बुलाइए जरा इसको अपने ऑफिस में और जरा इसके 3 हाथ लगे, जरा इसको टाइट करिए, जरा एक बार इसको जरा टाइट करिए। ये एरिक गारसेटी, इसने दिल्ली में रह के ऐसी बकवास करी है कि अगर लड़ाई होगी, तुम कब किसके सगे हो गए बे? इतिहास, आप दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग इंटरनेट पर जाइए और सर्च करिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से लेकर 2024 तक अमेरिका कौन से देश का सगा रहा, आप मुझे बताइए प्लीज। ये जिस देश में जाते हैं मदद करने के लिए, उसमें पहले तेल छिड़कते हैं, माचिस जला के फूंक देते हैं उस देश को। आज वो अमेरिका हमें ज्ञान दे रहा है, हमें बता रहा है कि बॉस देखो चाइना अटैक कर देगा। कोई नई बात है? चाइना अटैक कर देगा नई बात है? और क्या पाकिस्तान समझ रखा है कि हम कटोरा लेके तुम्हारे पास जाएंगे? भाई ये इंडिया है, झुकते नहीं है, हम झुकाते हैं, समझे? चलिए दोस्तों कुछ सवाल और जवाब ले लेते हैं। पहला सवाल है अमित जी का, कहते हैं कि क्या मोदी जी रशिया इसलिए गए थे कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं, एंड जस्ट इन केस चाइना सेकंड वॉर फ्रंट ओपन करने की कोशिश करे तो रशिया वुड असिस्ट अस? नहीं, मोदी जी इसलिए नहीं गए थे और कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक वटैक नहीं हो रहा है। आप ये जितने भी हिंदी चैनल हैं आप इनको देखना बंद करें प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अमित जी। कई हिंदी चैनल हैं जो सवेरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, शाम को कहते हैं अभी रुक जाओ कल फिर मिलेंगे, सवेरे 6 बजे से फिर शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
रशिया के साथ पुराने संबंध हैं, मोदी जी उन संबंधों को और मजबूत करने गए थे, और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं। और मुझे यह नहीं लगता है कि भारत और चीन का युद्ध होगा तो रूस है चीन के खेमे में खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। रूस चाहेगा कि लड़ाई बंद हो जाए, रूस चाहेगा कि लड़ाई बंद हो जाए, कोई किसी दूसरे के फड्डे में। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, नेटो वेटो ब्लॉक इसीलिए बना रखे हैं। नेटो का ब्लॉक, आप एक बात बताइए, 1979 में चाइना ने वियतनाम के ऊपर अटैक करा था, क्या रूस पड़ गया था बीच में? रूस और चाइना की दोस्ती अभी रीसेंट है, इन दोनों ने एक दूसरे की गर्दनें उतारी हैं कुछ समय पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया एंड चाइना। Easy to connect. What are your views on the West giving loans to Ukraine from the money they seize from Russia? Does India need to convert its forex from USD to gold? नहीं, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। बट डी-डॉलराइजेशन इंडिया में चल रहा है। इंडिया अब आई थिंक 12 या 14 देश, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, आई कुड बी रॉन्ग, बट दर्जन भर देशों से भारत अब अपनी करेंसी में डील कर रहा है। राइट? आप जा सकते हैं बाहर, आप सिंगापुर में भी कई जगह ऐसा आई थिंक शुरू हो रहा है, सिंगापुर में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूएई में कई जगह ऐसा हो रहा है, वेयर यू कैन सिंपली पे, आप यूपीआई से पे कर सकते हैं। सो डी-डॉलराइजेशन के रास्ते पे भारत निकल चुका है और बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। टिपू मास्टर, सर कुड यू कमेंट ऑन इफ इंडिया शुड बाय Su-57 विद रशिया कीप्स पिचिंग सिंस चाइना इज 250 प्लस J-20s deep and even Pakistan could feel the 5th generation F-31 before India, which should be concerning and embarrassing. It will be a 15-year stealth gap. ये सब बिल्कुल नहीं है, ये सब मीडिया की कहानियां हैं, आप प्लीज इनको इग्नोर करिए। पाकिस्तान अगर 5th जनरेशन फाइटर लाता है जैसे मीडिया वाले बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी खुजली क्या है। मीडिया की ये खुजली है कि मीडिया को सेंसेशनलाइज करने में बड़ा मजा आता है, उनके पैसे इसी में है। ये हो गया, ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, चाइना में हो गया। क्या हो गया यार? कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल ठीक है। चाइना और हमारे बीच में 5th जनरेशन के गैप की जो आपने बात करी है फाइटर्स की, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट एक बात और बताऊं, मैं खुद चाहता हूं मेरे बस में हो तो मैं F-35 के 10 स्क्वाड्रंस बोलूं, ये लो पैसा रेज करो, 10 स्क्वाड्रंस। लेकिन वो जब आएंगी ना, उसमें 5-7 साल हो जाएंगे, तब तक आपका प्रोटोटाइप निकल चुका होगा। और यू नीड टू ओन द टेक्नोलॉजी यार। पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा मामला है, जो यूक्रेन और रशिया के वॉर में हमने क्या सीखा, हम क्यों पीछे चल रहे हैं आज की तारीख में? क्योंकि हमने कभी शुरू ही नहीं करा। कभी कुछ इमरजेंसी आई, कभी कुछ आई, कभी ये आया, कभी 65 की जंग, कभी 62 की जंग, कभी 47-48, कभी 71, कभी कारगिल। ये सिलसिला ही कभी खत्म नहीं होता। भाई कहीं ना कहीं तो आपको रोक के बोलना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है, हम पीछे चल रहे हैं, ठीक है, हम अपना खुद का बनाएंगे। आप अपना खुद का बनाइए। अमेरिका ने तो रोक दिए ना, अमेरिका ने रोक दिए वेपन्स इजराइल को। आप अमेरिका से लोगे, कल अमेरिका आपका भी रोक सकता है। आप बात कर रहे हैं इसमें Su-57 की, चलो आप Su-57 रूस से ले लो, ठीक है जी। रूस ने बोला डन, हमने बोला डन, हमने चेक दिया, रूस ने हथियार हमें दे दिए। फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? आपका जो खुद का प्रोग्राम है डोमेस्टिक AMCA का, वो बंद हो जाएगा। भाई आप ये नहीं हो सकता ना कि आप उसको भी चलाते रहें, ये भी ले आए। आपको अपने आपको अपना फाइटर जो है लाना पड़ेगा 5th जनरेशन। ये आपकी मजबूरी है लॉन्ग टर्म। यू कैनॉट, देखिए वॉर में ना लॉजिस्टिक्स जो होता है, सप्लाई चेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉर। आप पहले समझिए, हम लोग इसको आइटम वाइज देखते हैं, इनके पास 5th जनरेशन, हमारे पास 5th जनरेशन, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 2+2=4, होता ही नहीं ऐसे। ये गणित तो गलत है। आपकी सप्लाई चेन आपके कंट्रोल में, दैट इज हाउ वॉर्स आर फॉट नाउअडेज। यूक्रेन का हालत खराब हो रही है, गला सूख रहा है, रशिया का गला नहीं सूख रहा। क्यों? क्योंकि रशिया ओन्स द सप्लाई चेन्स, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में सारी सप्लाई चेन। हाँ, शॉर्टेज हो सकती है रशिया में कि नॉर्थ कोरिया से 155 mm के आर्टिलरी शेल्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो सब चलता है लड़ाई में, क्योंकि आपका वेस्टेज इतना है, आपका यूसेज इतना ज्यादा होता है लड़ाई में कि मे बी यू आर नॉट एबल टू कोप विद दैट हाई इंटेंसिटी। बट रशिया कुछ ये नहीं कह रहा कि हमारे पास जहाज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास शिप नहीं है, हमें यहां से जहाज खरीदने, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना है, हमें ये 5 स्क्वाड्रन इसकी दे दो। क्यों? क्योंकि रशिया ने बना रखा है, और कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लगा के बनाना पड़ेगा। ये 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ये कहानी देखिए, मीडिया आपको स्टोरी सुनाता रहेगा। ये मीडिया का काम है। आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, मैं आपके क्वेश्चन को गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं मीडिया का काम है चूरन देना। सैम, आपने जो बात कही इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, आई टोटली एग्री विथ यू, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड। Why don't want to go to Pakistan because of security reason and Pakistan endorsing terrorism, but why do we send our sports person from other fields? We allow kabaddi, hockey. Do you think this should be totally stopped? I agree with you.
तो सैम जी कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप क्रिकेट टीम को मना कर देते हो लेकिन आपकी कबड्डी हॉकी फुटबॉल की टीम जाती रहती है पाकिस्तान। सब कुछ रोक दो, भारत पाकिस्तान के बीच में हवा रोक दो, दरिंदे परिंदे कोई ना जाए। मैं तो कह रहा हूं 1000 फुट की लंबी दीवार। हम लोग जब कहते हैं ना कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, हम तो झूठ बोल रहे हैं। क्रिकेट टीम नहीं जाएगी लेकिन क्रिकेट टीम दुबई में खेलेगी ना, क्रिकेट टीम श्रीलंका में खेलेगी ना। भाई साहब 80s में अमेरिका ने रशिया को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। हम तो बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियन इतनी सी बिलांद भर की चैंपियंस ट्रॉफी, ना पिद्दी का शोरबा, चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसे बात करेंगे हम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक्स, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, अब बॉयकॉट। यूएस ने बॉयकॉट कर दिया। अगले 4 साल के बाद दोबारा ओलंपिक्स हुआ, रशिया ने बॉयकॉट कर दिया। ये होती हैं चीजें। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं, ना कबड्डी वाला जाए, ठीक है, ना हॉकी वाला जाए, कोई स्पोर्ट्स वाला, कोई एंटरटेनमेंट वाला, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा, कोई ना जाए पाकिस्तान, ना वहां से हम अलाउ करें यहां पे आने के लिए। पूरा खत्म करो ये कभी ना खत्म होने वाला ड्रामा है ये, कि ये चले जाएगा बट ये पता नहीं किसके दिमाग की उपज है। आई डोंट अग्री। तो दोस्तों ये वर्कशॉप कैसे अटेंड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट 3R चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप। एआई के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और खुद के करियर को एआई का एडवांटेज दीजिए। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उनके लिए यह वर्कशॉप होगा एकदम फ्री। सो हरी अप, कहीं ये फ्री का मौका छूट ना जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो लोग जो रोज लाखों की तादाद में हमारे वीडियो देखते हैं, पर लोगों आप लोग ये बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिए। सोचिए आसे मुनी रहो, कर दीजिए एक बार। जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो तो काफी लेंथ थी, कुछ मेरे साहब ने आंसर के क्वेश्चंस भी दिए जो लोग पूछते हैं उनसे। मेन मुद्दा जो मेन क्रक्स था इस वीडियो का यही था, कि मेन टॉपिक था कि अमेरिका एक किस्म का तरलों पर आ गया। इतना बड़ा कंट्री, सुपर पावर, वो इंडिया को कह रहा है कि आप यूएसए की तरफ, सॉरी रशिया की तरफ ना जाएं, रशिया एक रिलायबल फ्रेंड नहीं है। हालांकि खुद ये मेजर साहब ने कहा कि आज सर्वे करवा लो इंडिया के अंदर, कि उन्होंने कहा 75 से 80% इंडियन ये मानते हैं कि हमारा सबसे धोखेबाज या यूएसए के बारे में क्वेश्चन करें तो 75 से 80% हमारे इंडियन ये कहेंगे कि हमारा वो रिलायबल दोस्त नहीं है अमेरिका। अमेरिका के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। और अगर यही रशिया से पूछ लिया जाए तो रशिया के बारे में 80 से 85% से भी ज्यादा लोग इंडियन ये मानते हैं कि रशिया उनका सबसे ज्यादा बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है, बल्कि हुआ है मुझे कंडीशन। बाकी रशिया जो है अमेरिका के मुकाबले में बहुत सभी कंट्रियों के लिहाज से कह लेना अच्छा, हर लिहाज इस कंट्री के साथ उसके तल्लुकात हैं उसके साथ निभाता है। ईरान के साथ देख लें तो ईरान की भी उसने सपोर्ट किया है, इसराइल के खिलाफ उसको काफी उसने सपोर्ट की है बैकग्राउंड पे। और अमेरिका को उसने धमकी भी दी थी, तो उसकी धमकी की वजह से उसने कोई ज्यादा कह लें कि कोई हरकत नहीं की है। और अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका वाकई किसी का सजा नहीं है, किसी कंट्री का नहीं है, या चलाक लुमड़ी है। मैं इसको कहता हूं चाहे रशिया चाहे कोई भी हो। ये असल में मैंने ये काफी दिनों पहले बात की थी एक, कि जो ये इंडिया की इतनी फेवर करता है इसकी एक रीजन है, और वो ये रीजन है कि ये चाइना के खिलाफ इंडिया को एशिया में पावर बना के, इकदार बना के यूज करना चाहता है, जो उनको भी पता है, इंडिया को भी पता है। और इंडिया उनके चैलेंज के साजिश में नहीं आया। और आज सबसे अहम पॉइंट था जो मेरे नजदीक, वो ये था कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया और चाइना की, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लड़ाई होती जो यूएस से भी पॉइंट आउट कर रहा है मेन जो मुद्दा, तो रशिया जो है वो चाइना के गोद में जाएगा, ना इंडिया एक्सपोर्ट में आएगा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये यूएसए एक तरह से मैं इस चीज को मानता हूँ वो सही है। ये कभी वॉर होगी इंडिया चाइना की, इंडिया चाइना की वार होगी नहीं होगी, उसकी वजह चाइना की, उसकी वजह नहीं वार होगी भाई। उसकी वजह क्या, ये दोनों जो है ना कंट्री ये ग्रो कर रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, इन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। ये चाहेंगे कि हम इकोनॉमिकली एक दूसरे से ऊपर जाएं, पावर में आए, ठीक है। इन दोनों मुल्कों की आपस में इकोनॉमिकली दौड़ हो सकती है,
खटपट थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ये वॉर करके अपने आप को कमजोर नहीं करेंगे। दोनों मुल्क भी अच्छे हैं और पैसा भी दोनों मुल्क के पास है, हथियार भी है। चले ये तो एक साइड, मान लो इंडिया और चाइना की वार होगी, एक्सपोज कर लो, मैं खुदा न करे ऐसा हो कि दोनों, एक तो एटॉमिक पावर है, दूसरा ये पांचवी और दूसरी इकोनॉमी है, तीसरा ये कि ये बहुत बड़ी कंट्री आबादी के लिहाज से दुनिया के टॉप 2 आबादी की पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। अगर इनमें वार होती है तो उसका मतलब आधी, जन के 1.5 बिलियन, हाँ ये बात करीबन समझ लें कि 3 बिलियन, करीबन 1 पॉइंट, सॉरी हाँ 2.8 बिलियन लोग डायरेक्ट मुतासर होंगे, डायरेक्ट जो होंगे, इनडायरेक्टली फिर दुनिया समझ लें कि दुनिया का कम अज कम तीसरा या चौथा हिस्सा डायरेक्ट असरअंदाज होगा अगर इंडिया चाहे वार होती है। तो इसलिए अगर वार हो तो क्या लगता है रशिया किस साइड पर खड़ा है? मैं रशिया की बात नहीं करूंगा, मेन मुद्दा ही यही है। मैं उन वीडियो की बात करूंगा, बात है कि ये कहां से आ गए। मैं उन वीडियो की बात करूंगा कि जो मुर्गों को अक्सर देखते हैं कि कहीं मर जाए कोई या किसी को बीमारी लग जाए तो हम इसे खाएंगे और अपना पेट जो है ना वो खूब सैर होते रहेंगे। हमारे पास पाकिस्तान के दो ऐसे मजेदार पॉइंट्स आते हैं, या इंडिया पाकिस्तान की वार शुरू हो जाए या मतलब मसला बन जाए। अब चाइना और इंडिया की वार होती है, रशिया तो ऑटोमेटिकली जाएगा किधर? चाइना में। चाइना का सब मुश्किल डिसीजन है, मेरे नजदीक बहुत मुश्किल डिसीजन वजह है क्योंकि उसे इनडायरेक्टली अमेरिका भी कहेगा कि तुम रशिया जो है ना चाइना के साथ लगे। अब जो ये वॉर होगी तो इसमें इनडायरेक्टली अमेरिका खुद भी इन्वॉल्व होगा, वो इंडिया के सपोर्ट करेगा। उसकी वजह क्या है? वो चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक है ना इन दोनों मुल्कों की वो टूटनी चाहिए, ये वॉर की वजह से नीचे आना चाहिए। ये उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग है अमेरिका की, क्योंकि वो चाहता है कि अगर ये इनकी आपस में वॉर होती है ना तो ये जो ग्रो कर रहे हैं ना इनकी मुल्कों में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो? पाकिस्तान चाइना के साथ ऑब्वियसली अपने बाप के साथ, और उन्हें वो पैसा मिलेगा जिसे मैं मिसाल दे रहा था कि भेड़िया को मुर्गा मिल गया। ये वो मिसाल होगी कि ऊपर से चाइना के अंदर हमलावर होंगे। यार सोचो, ये दुनिया को पोलराइज सब ज्यादा करेगी चाइना और इंडिया की वार। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि अगर चाइना इंडिया की वार होती है रशिया को एक साइड लेनी पड़ेगी। रशिया अगर लेता है चाइना की साइड तो पाकिस्तान भी जारी चाइना की साइड पे होगा, तो डेफिनेटली फिर अमेरिका इंडिया के साथ आएगा। मैंने पहले बात ये कह दी, अगर फर्ज करो कि चाइना और इंडिया की वार होती है और रशिया जो है वो साइड लेता है अपना इंडिया की, तो फिर अमेरिका के साइड पे होगा। फिर अमेरिका तसल्ली से पीछे बैठा रहेगा, इनडायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली वो मदद। रशिया इंडिया आ गया वार में, डायरेक्ट आ गए चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान चाइना के साथ हो गया कि ये अब 2-4 कंट्री इन्वॉल्व हो गए। अब पाकिस्तान के साथ क्या आएगा अमेरिका या इंडिया के साथ आएगा? अमेरिका पैसा भी देगा और हथियार भी देगा, लोग ये देंगे। ये बात मैं हकीकत कहता हूँ और ऑन एयर कह रहा हूँ, ये हकीकत होती चली आई है ऐसी। ये ट्रेड सबसे ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगी दुनिया जब इंडिया और चाइना की बात होगी, खुदा ना करे ऐसा हो। उसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? ऑब्वियसली वेस्ट को होगा और अमेरिका को होगा। अमेरिका भी होना है जहां पर भी होता है, क्योंकि हथियार अमेरिका के बिकेंगे, सो ऑब्वियसली क्लियर बात है, क्योंकि वो बैठे दो मेडिसिन और हथियार की मार्केट में वो बैठे जो है ना भी है ना वो सारे इस वक्त जो है ना रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बात तो मुझे सब एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत डिपेंडेंट है चाइना पर। वो कह रहे थे अगर आज चाइना रशिया से हाथ पीछे खींच लेना तो हो सकता है कि जो रशिया वो डिफॉल्ट कर जाए। मैं क्या 300 अरब डॉलर के हैं जो रिजर्व रशिया के वेस्ट के पास, मगरब के पास, यानी कि यूरोप के पास जो हाँ जी 300 बिलियन डॉलर, 300 अरब डॉलर उसके पास है, वो कैसे? गाड़ी बात ट्रेड लेन देन नहीं होता, ये ऑयल बेचते हैं उन्होंने पे करना होता है, बाकी वैसे भी लेन देन होता है, वैसे भी पैसे बैंक्स में भी पड़े होते हैं, स्विस बैंक है या कोई और भी, तो उन्होंने भाई सीज कर दिए। लेकिन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो जो पैसे सीज हुए वो यूक्रेन को देने का प्लान है। तो फिर धमकी लगाई है सऊदी अरब ने कि ऐसा मत करना, नुकसान होगा। तो ये तो गुंडागर्दी है। तो रशिया ने पुतिन ने पहले क्या किया, अगर दुनिया को नहीं जरूरत रशिया की तो रशिया को क्या जरूरत है दुनिया को?
उसने तो death- तो मेरे नजदीक पहली बात है कि इंडिया और चाइना के बाहर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये बात उसने बड़ी अच्छी और की। भाई उनके पास सब मदर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, टिजार बॉम्बा। उसकी उन्होंने टेस्ट से किया था, और टेस्ट की पता कितने दूर किलोमीटर से वीडियो आई है, और वीडियो जब आई है बस उसकी तबाही का नाम अंदाजा लगा कि उसकी तबाही। वो भी बड़ा कंट्रोल्ड था, थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट किया था टिजार बॉम्बा का, दुनिया का सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन है। भाई ये यूएस से मिलने ही नहीं कहाँ पर था, ये तो था भी यूएस पूरी दुनिया ही नहीं मिलनी भाई। ये बात तो है। जैसे मैं अब इंडिया के देखने पे उसमें इजाफा हो चुका है न्यूक्लियर। चले मैं इस बारे में इतना नहीं जानता, ये बात जानता हूँ कि जो चीज गैर हवा में फैलती है ना, वो सबसे तेज वो है, सबसे तेज है। और इसका सबसे ज्यादा असर होगा क्योंकि ये हवा में हर फैलेगी सांस लेने में रेडिएशन। खैर मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।